नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल iTech कंप्यूटर क्लासेस में। इस कंप्यूटर क्लासेस में हम आपको एक स्टेप वाइज आपको कंप्यूटर के बारे में सारी बेसिक जानकारियां हम आपको बताएंगे। इसलिए हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें। चलिए, आज हम कंप्यूटर के एक बेसिक फंडामेंटल का एक कमांड प्रॉम्प्ट हम आपको आज एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको आप लोग सीखेंगे, देखेंगे। आइए हम कंप्यूटर का कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है इसके बारे में हम आज स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक। कमांड प्रॉम्प्ट बाबू एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ये कमांड प्रॉम्प्ट आपके द्वारा, यूजर के द्वारा, जो यूजर होता है, जो कंप्यूटर को चलाता है, उसको हम यूजर बोलते हैं, उस यूजर के द्वारा ये सारे उसके वर्क, जो भी आप यूजर वर्क करता है, उसके सारे वर्क को ये आसान बनाता है, एक आसान तरीका देता है। तो कमांड प्रॉम्प्ट बाबू ये MS DOS, देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये MS DOS होता है। ये MS DOS फुल फॉर्म हम लिख देते हैं इसका। ये माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका MS DOS बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के लिए सबसे पहले आप कीबोर्ड से क्या करेंगे, इसको हम शॉर्टकट नेम इसका CMD करते हैं। CMD पूरा नाम इसका कमांड प्रॉम्प्ट होता है। ओपन करने के लिए आप क्या करेंगे, कमांड को ओपन करने के लिए आप सबसे पहले कीबोर्ड का यूज करेंगे। कीबोर्ड से आपको क्या करना है कि कीबोर्ड से आपको विंडो बटन प्रेस करना है। विंडो बटन आपको प्रेस करना है कीबोर्ड से, और विंडो बटन प्रेस करने के बाद नीचे एक सर्च का ऑप्शन आएगा। उस सर्च के ऑप्शन में लिखिएगा, विंडो बटन प्रेस करने के बाद सर्च का ऑप्शन आएगा, उसमें आपको CMD लिखना है और CMD लिखकर उसको इंटर प्रेस कर देना। इंटर प्रेस करते ही आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है। और कमांड प्रॉम्प्ट का कई सारा टॉपिक या कई सारा प्रकार जो होता है, हम आपको एक एक करके बताते हैं। देखिए, नोट करना है तो आप नोट कर लीजिएगा इस चीज को। तो ये कमांड प्रॉम्प्ट बाबू CMD, वो सर्च के ऑप्शन में हम CMD लिखते हैं, इंटर बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा कमांड ओपन हो जाता है। और यह कमांड माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। देखिए, अब कमांड जब ओपन हो जाएगा तो कई सारे कमांड को आप इस पे यूज कर सकते हैं, एक बाय एक करके। और इसमें बहुत सारे डिफरेंट होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, उसको हम आपको बताएंगे, एक एक करके ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो ये हो गया कमांड को आप कैसे ओपन करेंगे। आप कीबोर्ड से वो विंडो बटन को प्रेस करेंगे और नीचे सर्च के ऑप्शन में आपको लिखना है CMD और इंटर बटन को प्रेस कर देना है, आपका कमांड ओपन हो जाएगा। और उस कमांड के बाद देखिएगा, एक एक करके जो है सबसे पहला नंबर का कमांड होता है MD कमांड, हम पढ़ते हैं इसको। ये सबसे पहला कमांड आप यूज करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट से, MD कमांड। ये MD कमांड सबसे पहला नंबर का कमांड होता है। इसका फुल फॉर्म होता है मेक डायरेक्टरी। देखेंगे वो मेक डायरेक्टरी आपका ये पहला कमांड है। डायरेक्टरी को आप फोल्डर भी कह सकते हैं और फोल्डर। देखिए, आप डायरेक्टरी कहेंगे या फोल्डर कहेंगे, दोनों एक ही बात है। तो आप इस कमांड का प्रयोग आप मेक मतलब बना सकते हैं, डायरेक्टरी या फोल्डर। आप इस कमांड के द्वारा अपने कमांड से डायरेक्टरी को या फोल्डर को आप बना सकते हैं। कमांड को यूज करने के लिए ये कमांड होता है फोल्डर बनाने के लिए, तो आप लिखेंगे कि इस कमांड का प्रयोग लिखेंगे, इस कमांड का प्रयोग फोल्डर बनाने, इस कमांड का प्रयोग फोल्डर बनाने के लिए किया जाए, फोल्डर बनाने के लिए किया जाए।
फोल्डर बनाने के लिए किया जाता है। देखिए फोल्डर बनेगा आपको कैसे, तो सबसे पहले जब कमांड आप ओपन करेंगे, कमांड को आप ओपन करेंगे, देखेंगे कमांड को ओपन करने के लिए हम आपको बताएं कि कीबोर्ड से क्या करना है, विंडो बटन को प्रेस करना है कीबोर्ड से, और नीचे सर्च वाले ऑप्शन में इसको नोट कर दीजिएगा, और इसको सर्च वाले ऑप्शन में आपको क्या करना है कि CMD लिखना है। देखिएगा इसका शॉर्ट कट भी है CMD। आपको कमांड पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कमांड आप लिखेंगे तो COMMAND पूरा लिखेंगे कमांड, या सर्च के ऑप्शन में केवल आपको CMD लिख के इंटर बटन को प्रेस कर देना है, आपका कमांड ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहला कमांड हम आपको बता रहे हैं कि MD कमांड होता है। MD कमांड से आप किसी भी फोल्डर को बना सकते हैं। फोल्डर बनाने के लिए जब आप कमांड ओपन करेंगे सर्च के ऑप्शन में, तो ये आता है C ड्राइव रहेगा आपका, यहां देखेंगे तो यूजर रहता है, यूजर्स, और उसके बाद Win7 रहता है। देखेंगे अब यहां आपको अगर MD कमांड आप यहां यूज करते हैं, अगर MD कमांड आप यहां यूज करेंगे तो आपका जो फोल्डर बनेगा वो आपके C ड्राइव में बनेगा। एक उसके अंदर यूजर नाम का एक फोल्डर होगा, वहां बनेगा। उसके बाद यूजर के अंदर Win7 नाम का एक फोल्डर होगा, वहां बनेगा आपका जो MD कमांड से फोल्डर बनाएगा। तो हम चाहते हैं बाबू कि आप जो है डायरेक्ट जो है ड्राइव पर बनाएं। ये डायरेक्ट आप अपने ड्राइव पर बनाना चाहते हैं, मतलब कि यूजर के अंदर नहीं बनाना चाहते हैं, Win7 के अंदर नहीं बनाना चाहते हैं, डायरेक्ट आपको ड्राइव पे अगर फोल्डर को बनाना है तो इसके लिए आपको यहां यूज करना होगा CD और डॉट डॉट, 2 डॉट लेंगे, उसके बाद इंटर बटन को प्रेस करेंगे। जब आप एक बार CD डॉट डॉट और इंटर बटन को प्रेस करेंगे तो आपका Win7 नाम का जो फोल्डर होता है वो हट जाता है। यानी अगला स्टेप आपके पास रहेगा C ड्राइव पर रहेंगे और यूजर्स पर रहेंगे। देखेंगे यानी एक बार आपने CD डॉट डॉट किया तो आपका Win7 नाम का जो फोल्डर होता है ये हट जाता है। इसके बाद अगर आपको ड्राइव पे जाना है तो यूजर का फोल्डर भी आपको हटाना पड़ेगा। उसके लिए भी आप यही स्टेप करेंगे, आपको CD और डॉट डॉट करके इंटर बटन को प्रेस कर देना। जब भी आप इंटर बटन को प्रेस करेंगे इसके द्वारा अब ये यूजर भी खत्म हो जाएगा, यानी आप डायरेक्ट आ जाएंगे C ड्राइव पे। C ड्राइव पे आ जाने के बाद सबसे पहला नंबर का हम आपको कमांड बताए MD कमांड होता है मेक डायरेक्टरी, मतलब किसी भी फोल्डर को बनाने के लिए आप MD कमांड का यूज करेंगे। तो ड्राइव पे आ जाएंगे और कीबोर्ड की सहायता से आपको लिखना है MD लिख देना है। इसके बाद स्पेस बार का जो बटन होता है वो प्रेस करना है। ये देखिएगा ये स्पेस बार का साइन होता है, आपको स्पेस बार कीबोर्ड से प्रेस करना है, और उसके बाद जो आप फोल्डर बनाना चाहते हैं उसका नाम लिखना है। यहां लिख देते हैं फोल्डर नेम। देखिए ये फोल्डर नेम लिखना है और इसके बाद इंटर बटन को प्रेस कर देना। जब फोल्डर नेम की जगह पे जो भी आप फोल्डर का नाम लिखेंगे वही इस पर फोल्डर बन जाएगा इस कमांड के थ्रू। देखिएगा फिर आप C ड्राइव पे जाएंगे और लिखेंगे MD, स्पेस डालेंगे और अपने फोल्डर का नाम जो आप बनाना चाहते हैं, हम एक फोल्डर बना देते हैं AAA के नाम से। AAA के नाम से फोल्डर का नाम डालेंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपका यह फोल्डर बनके तैयार हो जाएगा। AAA के नाम से फोल्डर बन गया। देखिए अब ये फोल्डर जो है ये C ड्राइव पर AAA नाम का फोल्डर बन गया। आप फोल्डर बनाने के लिए भी कई सारे तरीकाएं हैं। फोल्डर को आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। आप डेस्कटॉप पे जाएंगे और राइट बटन को प्रेस करेंगे, एक ऑप्शन खुल के आता है, उस ऑप्शन में आप न्यू के ऑप्शन में जाते हैं, वहां से फोल्डर आप बना सकते हैं। लेकिन हम बताएं कि अगर वैसे आप फोल्डर बनाएंगे तो आपको समय अधिक लगेगा, आप अधिक समय में उस फोल्डर को बनाएंगे। लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट ये करता है कि आपको उससे कम समय में, उसके आधे समय में फोल्डर बना के दे देगा। यानी आपका टोटल कमांड जो होता है, टोटल कार्य जो वो वर्क आप करते हैं कंप्यूटर सिस्टम पे, उस वर्क को ये आसान बनाता है। देखिएगा तो कमांड प्रॉम्प्ट से सबसे पहला हमने फोल्डर बना दिया, MD कमांड से AAA के नाम से हमने फोल्डर बना दिया। अब इसके बाद आपको जब फोल्डर बन गया, अगला स्टेप, अगला कमांड हम यूज करेंगे। इसके बाद देखिए अगला कमांड यूज करेंगे। दूसरा नंबर का जो कमांड होता है वो CD कमांड होता है। देखिए तो CD कमांड आपका दूसरा नंबर का कमांड होता है। अगला कमांड हम यूज करते हैं CD कमांड। CD कमांड का जो होता है उसको हम चेंज डायरेक्टरी कहते हैं, CHANGE, चेंज डायरेक्टरी।
हम बताएं कि डायरेक्टरी या फोल्डर होता है वो एक ही होता है। तो आप उस डायरेक्टरी को चेंज कर सकते हैं, मतलब एक डायरेक्टरी से आपको दूसरे डायरेक्टरी में जाना है या एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाना है तो आपको सीडी कमांड यूज करना है। इसका हम परिभाषा लिख देते हैं, ये फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी कमांड। तो आप डायरेक्टरी को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं सीडी कमांड के द्वारा। तो ये इसका परिभाषा आप लोग लिख लेंगे कि इस कमांड का प्रयोग एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाने के लिए किया जाता है। एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाने के लिए किया जाता है। मतलब कि सीडी कमांड से आप क्या कर सकते हैं, जो एमडी से आप फोल्डर बनाएंगे उस फोल्डर के अंदर आपको जाना है, यानी उस फोल्डर के अंदर अगर आपको कोई वर्क करना है, कोई भी काम, तो आप सीडी कमांड का यूज करेंगे। ये दूसरा नंबर का कमांड होता है। देखिएगा, ये परिभाषा आप लिख लीजिएगा, इसके बाद हम फार्मूला आपको बता रहे हैं। ये सीडी कमांड, उस फोल्डर के अंदर जाने के लिए आपको सीडी कमांड का यूज करना है। अगर आपको फोल्डर से बाहर निकलना है तो उसके लिए हम आपको कमांड बताए कि आपको सीडी डॉट डॉट करके इंटर बटन को प्रेस कर देना है, आप उस फोल्डर से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर फोल्डर के अंदर जाना है उसके लिए आपको सीडी कमांड यूज करना है। तो आप सी ड्राइव पर रहेंगे और जो एमडी कमांड से आप फोल्डर को बनाए हैं उसके अंदर आपको जाना है, तो उसके लिए आप सीडी कमांड यूज करेंगे, सीडी। उसके बाद स्पेस डालेंगे और जो फोल्डर आप बनाए हैं या जिस फोल्डर के अंदर आपको जाना है उस फोल्डर का नाम लिख देंगे यहाँ। तो आप एमडी कमांड से AAA का नाम का फोल्डर बनाए थे, यहाँ आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फोल्डर नेम भी लिख सकते हैं। जिस फोल्डर के अंदर जाना है उसका नाम लिख के और इंटर बटन को प्रेस कर देना है। तो आप सी ड्राइव पर रहेंगे, सीडी कमांड यूज करेंगे, स्पेस डालेंगे और अपने फोल्डर का नाम जिसमें आप जाना चाहते हैं उस फोल्डर का नाम डालेंगे और इंटर बटन को प्रेस कर देंगे। तो अगला स्टेप जो होगा आपका ये सी ड्राइव होगा और आप इस फोल्डर के अंदर चले जाएंगे और ऐसे बाबू आपका स्ट्रक्चर बनेगा अगला स्टेप में। यानी आप सी ड्राइव पर हैं और AAA का जो फोल्डर बना है इसके अंदर आप चले गए हैं। अगर आपको अगला कमांड यूज करना है तो आप यहां से एक एक स्टेप वाइज करके जो है आप इसको यूज कर सकते हैं। अगला जो है अगले टॉपिक या अगले वीडियो में हम आपको जैसा अगला इसका कमांड हम आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।